आप सब जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए। हम लोग महिला थे और हम लोग झोला लेके कुछ सब्जी लावे ले जाए छलिए, थर थर कांपे छलिए। एक छोटा सा बच्चा को डॉक्टर के पास ले जाते थे तो कान वाला गला वाला सब खोल के जाते थे। पटना जैसे जगहों की बात हम कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं। 7 बजता था तो रिक्शा नहीं मिलता था कि उस साइड में जाने के लिए। तो उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। आज आप चल जाइए अटल पथ में तो 12 बजे रात को भी आइएगा तो देखिएगा महिला पुरुष सभी लोग घूमते रहते हैं। तो ये कहाँ से परिवर्तन आया है? कैसे इकबाल नहीं है तो दिखता कहाँ से है? तो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो बेकार कैंडिडेट। देखिए आप लोग जो है बेकार में चर्चा करके किसी का हेल्प नहीं करें, टीआरपी बढ़ाने। आप बताइए कि पूरे बिहार में आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि है वो देख रहे हैं कि किस तरह से लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है। बिहार में भी देखिए हम लोग 210 सीट जीते, 202 सीट जीते हैं हम लोग। आप बंगाल का भी देख सकते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं उस पर मत जाइए, आने वाले दिनों में अच्छा ही होगा, इस पर विचार करें। बैटल ऑफ बांकीपुर शुरू हो चुका है और जिस तरीके से नामांकन के पश्चात जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को बेकार बताया है, वहीं बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार ने काम किया है, कहीं ना कहीं उसी के भरोसे बांकीपुर की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए तो जिस तरह से बिहार में बिगड़ते हुए कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, साफ तौर पर शीला मंडल ने कहा है कि वो दौर था जब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बहू बेटियां घर से नहीं निकलती थी। लेकिन विगत 20 वर्षों में जो एनडीए की सरकार ने काम किया है, अब महिलाएं स्वच्छंद रूप से बिहार में घूम रही है। वहीं अगर बात कर ली जाए जदयू के अंतर कलह की तो उन्होंने साफ कहा है कि नई कमेटी बनाई गई है जो बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रही हैं शीला मंडल। तो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो बेकार कैंडिडेट। देखिए आप लोग जो है बेकार में चर्चा करके किसी का हेल्प नहीं करें, टीआरपी बढ़ाने। आप बताइए कि पूरे बिहार में आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो देख रहे हैं कि किस तरह से लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है। बिहार में भी देखिए हम लोग 210 सीट जीते, 202 सीट जीते हैं हम लोग। आप बंगाल का भी देख सकते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं उस पर मत जाइए, आने वाले दिनों में अच्छा ही होगा, इस पर विचार करिए। देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई सवाल करने की बात नहीं है। वो अब न्यायालय अपना काम करती है, उसमें तो किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं। देखिए महिलाओं को किस युग में दबाया जाता था और किस युग में बढ़ाया जा रहा है, ये पूरे बिहार की जनता और पूरे बिहार की महिलाएं समझ रही है। आज जो महिला सशक्तिकरण पूरे बिहार में बढ़ा है, हमारे खास करके आदरणीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण जो उन्होंने बीज बोया था सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए, जो कल तक जिस महिलाओं को गे करके उच्चारण किया जाता था उसको लोग बुलाते ये सुने छिए। अब पहले कहता था गए सुने छी, तो गए और यही में यही फर्क है नीतीश कुमार जी ने किए हैं। आज समाज में आपको उसकी अपनी पहचान बनी है। आज महिलाएं गर्व से कहती कि मेरा नाम ये है, कल उसको गांव वाली के नाम से जाना जाता था, अम्हा वाली लोग कहता था, तब पति के नाम पे, बच्चे के नाम पर। लेकिन आज उसकी खुद एक पहचान हो गई है और मुन्नी देवी हो गई है। तो ये नीतीश कुमार जी ने जो सशक्तिकरण के लिए काम किया है, ये पूरे आज देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। देखिए ये बता देते हैं संगठन का काम, जो हमारे लोग जो बड़े शीर्ष नेता हैं हमारे, वो लोग बहुत अनुभवी हैं और कोई भी कदम उठाते हैं बहुत सोच समझ के काम करते हैं। उनकी जो पहली नजर है, आज देखिए आपने देखा कि विधान परिषद में जो 4 सदस्य की नियुक्ति हमारे संजय झा जी भैया की, वो कितना अच्छा रहा। तो सब जगह वो सोच समझ के काम कर रहे हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं,
उनका हर जगह विजन और सोच रहता है, जिसके कारण सभी जगह पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगी। आरोप लगा रहे हैं मैडम कि जो लोग विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का विरोध किया था उन्हीं को वजह दिया। देखिए, आपको कहे ना कि ये सब सिर्फ नेता लोग करते हैं और उनका अपना एक विजन और सोच होता है, जिसके तहत उन्होंने आनंद सिंह ने भी आरोप कहा है कि छोटे सिंह को नहीं स्थापित करना चाहिए। देखिए, कौन क्या बोल रहे हैं वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन हमको पूरे अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पे पूरे भरोसा है। वो हर कदम उनकी सोच और विजन पे भी आज के देश में शंका किया जा सकता है क्या? उनका नाम ही है नीतीश। उनके अंदर खुद कई नीतियां भरी हुई हैं, जिससे बिहार को आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ ले गए। तो उनके सोच और विजन को तो सब लोग सलाम कर रहे हैं और देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। मैडम, जदयू के सांसद एक हैं रामप्रीत मंडल, उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं नीतीश कुमार से 2 महीने से मिलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन समय नहीं मिलता है, जबकि सम्राट चौधरी 2 मिनट में बुला ली मुलाकात करने के लिए। देखिए, कौन क्या बोल रहा है इस पर हम नहीं कटाक्ष करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे नेता पहले भी उनके से मिलना सहज और सुलभ था। आज भी हम लोग जब चाहते हैं उनसे आसानी से मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं। आज हमारे पूरे बिहार के सभी कोनों से, सभी जिलों से कार्यकर्ता लोग आते हैं, कितनी आसानी से मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं, सब लोग कितना खुश रहते हैं। तो उनका अपना बात है, लेकिन हमारे नेता से मिलने में कोई दिक्कत नहीं। अभी पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग जो है परेशान हो रहे हैं, समस्या को बता रहे हैं लेकिन समाधान नहीं है। देखिए, ये तो बड़ा हंसी लग रहा है कि अति पिछड़ा समाज आज जो मुख्यधारा में जुड़ा है, आज अति पिछड़ा समाज की बहू बेटियां गर्व से कहती है कि हम पंचायत में मुखिया छिए, सरपंच छिए। ये कहाँ से आया? ये क्रांति किसने किया? हम अति पिछड़ा के बच्चे को आज स्कूल तक पहुंचाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। आज हमारे गरीब गुरबों के बच्चे बैग लटका करके स्कूल जाते, काख में किताब रख के जाते, लगता है कई अम्बेडकर पैदा हो गए। ये जो समाज में जो परिवर्तन हुआ है, सभी क्षेत्रों में अति पिछड़ाओं की भागीदारी बढ़ी है, कहाँ से आया? ये नीतीश कुमार जी के सोच और विजन का ही नतीजा है। तो अति पिछड़ा थे इनके राज्य में। आज देख लीजिए, जो गोबर पार्टी है ना, गोईठा पाटे थे ना, से हो कहे थे सुनू अहाँ के वोट दिली हाँ नहा ही बनू। तो और बोलती है कि हमको सड़क चाहिए, हमरा बिजली चाहिए। ये केना एले अधिकार? ये अधिकार जो मांगने की क्षमता हम लोगों में, महिलाओं में खास करके आया है, वो कहीं न कहीं हमारे नेता नीतीश कुमार जी के कारण, जो महिला सशक्तिकरण का जो बीज उन्होंने बोया था, उसी का परिणाम। आज देखिए, सहयोग शिविर में हम लोग कई जगह जा रहे हैं। हम सहयोग शिविर में पहले भी हमारे नेता जाते थे, समृद्धि यात्रा होता था उसमें जाते थे, मैं सबसे मिलते थे। लेकिन ये सहयोग शिविर के माध्यम से हम लोग बहुत देखते हैं जब जा रहे हैं सभी जगह, तो इसके लिए हम सम्राट चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और जब हम महिलाओं लोग को देखते हैं कि झोला में अपना समस्या, जैसे लगता है कि वो मेला देखने जा रही है, उस तरह से वो आती है और अपनी बात को इतनी प्रखरता के साथ रखती है। ये अपने आप में इतना अच्छा लगता है कि कहाँ था बिहार हमारा। कल घूंघट, एक हाथ का घूंघट होता था और उससे निकल करके महिलाएं आज अपने हक अधिकार की बात कर रही है। तो ये जो परिवर्तन आया समाज में, वो कहीं न कहीं हमारे नेता नीतीश कुमार जी के सोच और विजन का नतीजा है। और हम तो बहुत अच्छा लगता है, अब जो महिला जब जाते हैं हम लोग भी क्षेत्र में, तो उस जगह महिला बहुत अच्छा से कहे बोझा रहे जे माथा पर, घासक बोझा, धानक बोझा, सुनो हमरा ई चीज कर दियो, हमरा खेत में लाइन नहीं गेल छे। तो ये जो क्रांति परिवर्तन है, इसको तो मौन क्रांति जो था समाज में, वो देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में ये सब तो एक उदाहरण बनेगा, मील का पत्थर साबित हुआ हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो किया है महिला सशक्तिकरण के लिए। इसलिए बात पे नहीं जाइए, काम पे जाइए, है ना। घोटाले में लालू प्रसाद यादव को जो है सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट को ये आदेश दिया कि जल्द सुनवाई पूरी की जाए 6 महीने के भीतर। देखिए, ये आप जानते हैं कि ये तो न्यायालय का मामला है ना, न्यायालय से बड़ा तो कोई कुछ होता नहीं। तो ये न्यायालय का मामला उन्हीं के अधीन रहना, जो अपना न्यायालय अपना काम करते हैं। पप्पू यादव ने बंटी यादव हत्याकांड में सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए, कह रहे हैं कि सरकार का इकबाल देखिए, वो क्या बोलते हैं हम इस पे नहीं कहेंगे, लेकिन आप सब लोग, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए। हम लोग महिला थे और हम लोग झोला लेके वो सब्जी लावे ले जाए छलिए, हम तो थर थर कांपे छलिए। एक छोटा सा बच्चा को डॉक्टर के पास ले जाते थे तो कान वाला, गला वाला सब खोल के जाते थे। पटना जैसे जगहों की बात हम कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं।
7 बजता था तो रिक्शा नहीं मिलता था कि उस साइड में जाने के लिए। तो उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। आज आप चल जाइए आतंकवाद में तो 12 बजे रात को भी आइएगा तो देखिएगा महिला पुरुष सभी लोग घूमते रहते हैं। तो ये कहाँ से परिवर्तन आया है? कैसे इकबाल नहीं है तो दिखता कहाँ से है, सो बताइए। मैम, प्रशांत किशोर अपने चुनावी हलफनामे में लगभग 200 करोड़ रुपए उनके पास है। देखिए कि ये सब उनका निजी मामला है, किसके पास क्या है उसमें कोई कटच नहीं। तो आपने शीला मंडल को सुना, कहती हुई नजर आ रही हैं कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जो जमानत याचिका है उसको खारिज करने को लेकर जो पिटीशन दिया था उसे नकार दिया है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि ये कानूनी प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सब किया गया है। वहीं अगर बात कर ली जाए झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल की, तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार से उन्हें 2 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि सभी नीतीश कुमार से पहले की तरह ही मिल रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बात कर ली जाए बांकीपुर चुनाव की, तो मुकाबला काफ़ी कड़ा है और कहीं ना कहीं इसको प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।